हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। जैसे कि अपने अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें हर टेंस में 5 टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करना सीखना है। उसी वे में हमारा फर्स्ट रूल सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड है और दूसरा नेगेटिव से, फिर थर्ड इंट्रोगेटिव के 3 टाइप्स, रूल 1, रूल 2, रूल 3। इस तरह से हमें टोटल 5 सेंटेंस के रूल लर्न करने हैं इन ईच टेंस। तो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। इन केस हमें जो एक्टिव सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया गया है, अगर वो इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, सब्जेक्ट मेंशन हो पहले, फिर विल या शैल लगा हो उसके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो लास्ट में ऑब्जेक्ट गिवन है इसे यहाँ हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम उसका शैल का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर आई और वी की छोड़कर अदर वर्ड्स है तो हम विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी अदर वर्ड के साथ हम विल का यूज करेंगे। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, और जो यहाँ V1 गिवन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ हम शिफ्ट कर देंगे। चलिए अब इस रूल को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इन केस अगर इस सेंटेंस में चेंज करने को दिया जाता है, द वुड कटर विल कट द ग्रीन ट्रीज। अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हम इस रूल को सिंपल वे में अप्लाई कर लेंगे। क्या मेंशन है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट गिवन है, तो इसमें देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द ग्रीन ट्रीज। किसे काटा जा रहा है? ग्रीन ट्रीज को काटा जा रहा है। तो ग्रीन ट्रीज क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द ग्रीन ट्रीज को हम एज इट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। देन रूल मेंशन है विल और शैल। अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि आई और वी के साथ शैल यूज करना है, अदर सब्जेक्ट के साथ हमें विल का यूज करना है। तो यहाँ ग्रीन ट्रीज है इसलिए हम विल का यूज करेंगे। देन यहाँ मेंशन है बी, तो हम यहाँ पे बी का यूज कर लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब है यहाँ पे कट, काटना, और कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट ही होती है। मतलब कट की तीनों फॉर्म कट 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 होती है। इस वे में हम कट की थर्ड फॉर्म हम कट ही यूज करेंगे, देन कट का यूज करेंगे। देन रूल मेंशन है बाय, हम बाय का यूज करेंगे। उसके बाद क्या मेंशन रूल में? सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? द वुड कटर, तो इसको यहां से हम यहां शिफ्ट कर देंगे वुड कटर। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट हमने यहाँ लिखा है उस फॉर्मेट को हमने पूरा यूज कर लिया। बस इसमें देखिए ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है टुडे, जो कि हमारे इन फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होंगे जो रूल से मैच नहीं हो रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लास्ट में कॉपी कर लेते हैं। तो टुडे को लास्ट में हम कॉपी कर लेंगे, टुडे एडिट रहेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? द ग्रीन ट्रीज विल बी कट बाय वुड कटर टुडे। नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में विल शैल के साथ नॉट बी गिवन हो, इट्स मीन्स वो सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, और उसमें हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। इन केस अगर हमें दे दिया जाए सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट V1 और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, विल शैल का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ऑब्जेक्ट आई और वी है तो शैल लगाइएगा, अदर सब्जेक्ट पर विल लगाइएगा। देन नॉट का यूज करिएगा, फिर बी का यूज करेंगे। उसके बाद हम जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की उसको हम थर्ड कर देंगे, बाय का यूज करेंगे, और लास्ट में जो सब्जेक्ट इसको यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे। चलिए इस रूल को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या मेंशन है? आई शैल नॉट राइट अ लेटर टू हिम। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन केस अगर मैं फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं इन केस में, तो मैं कैसे थिंक करूंगा? सबसे पहले मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी चाहिए, तो क्या गिवन है? शैल। फिर मुझे वर्ब देखनी चाहिए, वर्ब क्या है? V1। आप भी ऐसे ही करिएगा, पहले आप उसकी हेल्पिंग वर्ब देखिएगा फिर मेन वर्ब देखिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब विल शैल है और मेन वर्ब में क्या है?
V1 और साथ में नॉट लगा हुआ है, तो इससे आप तुरंत समझ जाइएगा कि जो गिवन सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और चेंजेस करते समय हमें इस रूल को अप्लाई करना है जो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ लेटर को कॉपी कर लेंगे, तो आ लेटर एज इट यहाँ पे आ जाएगा। देन हम आ लेटर के साथ विल और शैल का यूज करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हम विल शैल का यूज करेंगे, तो आ लेटर क्या है, आ लेटर के साथ हमें विल का यूज करना है। देन नॉट, देन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। देन बाय। बट देखिए यहाँ पे बाय क्यों नहीं आया, क्योंकि सेंटेंस में देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लेटर भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा हिम भी ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। तो इस जब भी इस टाइप सेंटेंस आए जिसमें दो ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और अदर को एज इट हम कॉपी कर लेंगे सेंटेंस के साथ। इसलिए यहां देखिए बाय से पहले टू हिम एज इट आ गया। अब हम बाय का यूज करेंगे और देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किया यहाँ पे आई। आई चूंकि प्रोनाउन है जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्रोनाउन भी है, तो जब आई को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, इसलिए यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बुला रहे हैं तब भी हम चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट प्लेस बुला रहे हैं तब भी हम चेंज, प्रोनाउन चेंज होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे आई को जब हम प्रोनाउन के, जब आई को हम ऑब्जेक्ट बुलाएंगे तो हम मी लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ शी होता तो मैं हर लिखता, ही होता तो मैं यहाँ क्या शो करता, हिम, और यहाँ पे दे होता तो मैं देम शो करता। यहाँ पे अगर यू होता तो यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, तो यू का यू ही रहता। इस वे में हम सेंटेंस चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव का सिंपल, फ्यूचर टेंस का सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में हमें टोटल 3 रूल समझने होंगे, जिसको हमने लेबलिंग की है रूल 1, रूल 2 और रूल 3। रूल 1 जो है, अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस विल शैल से स्टार्ट हो रहा हो, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन हो, V1 मेंशन हो, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो हम उसको एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम विल शैल को कॉपी कर लेंगे, बट विल और शैल आएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो शैल लगाइएगा, अदर वर्ड के साथ विल का यूज करिएगा। तो पहले हमें विल और शैल का यूज करना है, दोनों में से वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का। देन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसे हम कॉपी कर लेंगे, और ये ऑब्जेक्ट ही है जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, यही है। लिखा मैंने ऑब्जेक्ट जरूर है, क्योंकि मैं ला ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट इस सेंटेंस में ये देखा जाए तो ये सब्जेक्ट का प्लेस है, और ये देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। इसलिए जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम विल और शैल का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आई और वी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे अदर वर्ड्स होंगे तो हम विल का यूज करेंगे। देन हम बी ई बी का यूज करेंगे, प्लस जो यहाँ पे V1 की उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देन बाय, एंड लास्ट में हम सब्जेक्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है उस सब्जेक्ट को हम लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन। चलिए अब इसी रूल को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव में देखिए, विल यू हेल्प अस टुडे, क्या तुम हमारी मदद करोगे आज। इस सेंटेंस को चेंज करना है हमें पैसिव में, तो पहले क्या करेंगे, सीधे हम इस रूल पे आएंगे और देखेंगे कि रूल में क्या मेंशन है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को चेंज कर देंगे। और मैं चाहूंगा उससे पहले एक बार और आप ये देखिएगा कि जो एक्टिव सेंटेंस है वो मैच किससे हो रहा है। देखिए किस रूल से मैच हो रहा है, देखिए विल सब्जेक्ट में यू, फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। तो देखा जाए ये जो एक्टिव सेंटेंस है ये हमारे फॉर्मेट से मैच भी हो रहा है। इसीलिए जब इस एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इस रूल का यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं कैसे हम चेंज करेंगे सेंटेंस को। तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, मतलब रूल में क्या मेंशन है, विल ऑब्लिक शैल। अब हमें विल और शैल में से किसी एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा हमारा ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ आने वाला है। विल शैल क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट,
तो इस ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आएगा, अस ही तो आएगा। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, देखिए विल शैल का हमें यहाँ यूज करना है। ऑब्जेक्ट है हमारा अस, और अस को हम ला रहे हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए अस का सब्जेक्ट होता है वी, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पे विल और शैल में से शैल का यूज करेंगे। देखिए सिंपल सा वे है कि जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है हमें उसी के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज करना है। आई भी होगा तो हम शैल का यूज करेंगे, अदर वर्ड होंगे तो हम विल का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में अस है, और अस किसकी फॉर्म होती है, अस होती है आपकी, अस एक प्रोनाउन है जो कि वी की फॉर्म में, वी अवर अस। तो यहाँ पे अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट वी होता है, इसलिए हम यहाँ पे वी का यूज करेंगे। देन देखिए रूल में क्या मेंशन है, बी, तो हम यहाँ बी का यूज करेंगे। V3 वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। फिर देखिए मेंशन क्या है, बाय, लेकिन देखिए बाय से पहले हम टुडे भी लेकर आए हैं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में देखिए जो टुडे वर्ड है वो एक्स्ट्रा वर्ड है। देखिए ये आपका विल शैल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखा जाए टुडे हमारा जो फॉर्मेट है उसके बाहर से वर्ड है, मतलब फॉर्मेट के एक्स्ट्रा वर्ड है। तो जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उसको हम एज कॉपी कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको एज कॉपी कर लिया। देन बाय, यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखिए क्या है यहाँ पे, यू। अब यू एक प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर इसको हमें लाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यू को हम एज इट यहाँ पे ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट रूल 2। तो अब रूल 2 कैसे समझेंगे, देखिए रूल 1 हमेशा विल शैल से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 1 में जो सेंटेंस होगा वो विल शैल से स्टार्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, V1 भी ध्यान दीजिएगा, V1 भी होना चाहिए। अगर एक्टिव सेंटेंस विल शैल से स्टार्ट हो रहा है, V1 है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो आपका इंट्रोगेटिव का रूल 1 है, और उसमें हमें इसी रूल को अप्लाई करना है। और सेकंड वन इज रूल 2 का अप्लाई करिएगा। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, उसमें विल शैल गिवन हो और V1 गिवन हो, क्वेश्चन वर्ड विल शैल V1 गिवन हो, तो समझ जाइएगा वो इंट्रोगेटिव का रूल 2 है। सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव का रूल 2 वहां पे अप्लाई होगा। चलो चेंजेस देखते हैं कैसे चेंजेस हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐसे कॉपी करना है हमें, फिर विल शैल का यूज करना है, फिर ये बाय जो ऑब्जेक्ट यहाँ लास्ट में उसको यहाँ लाना है, देन बी, और जो यहाँ पे V1 गिवन है उसका V3 यूज करना है, बाय यूज करना है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको हमें लास्ट में कॉपी करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए इन केस मान लीजिए हमें ये सेंटेंस दे देगा चेंज करने के लिए, तो हम कैसे चेंज करेंगे, व्हाई विल यू बीट हिम, इसको चेंज करना है। देखिए सबसे पहले पहचानिए, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड गिवन है, मैच हो रहा है। देखिए इसमें विल शैल गिवन है, मैच हो रहा है। देखिए इसमें V1 गिवन है, मैच हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव का रूल 2 सेंटेंस है, इसमें रूल 2 हम अप्लाई करेंगे। इन 3 वर्ड को देख के हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे रूल 2 लगेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव का रूल 2 लगेगा। तो रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कॉपी कर लीजिए, तो हम कॉपी कर लेंगे। फिर रूल कहता है कि विल शैल लाइए, तो इन दोनों में से एक ही वर्ड लाना है। वो डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट जिसको आप लाने वाले हो। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही, और ही के साथ क्या यूज करते हैं, ही के साथ हम यूज करते हैं विल का, इसलिए यहाँ पे विल आएगा। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बोला भी हिम का ही हो जाएगा। फिर बी, फिर V3, तो वर्ब क्या है यहाँ, बीट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। देन बाय, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, और यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट प्लेस पे यू रहता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी यू ही यूज होता है, इसलिए यू का यू ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंस क्या हो गया, व्हाई विल ही बी बीटन बाय यू। नाउ सॉरी यहाँ पे रूल 3 आएगा, रूल 3। चलिए अब फाइनल रूल देते हैं रूल 3 इंट्रोगेटिव का। ये आपके सिंपल फ्यूचर के इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल है, और इस टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का भी लास्ट रूल है। ये इंट्रोगेटिव का भी लास्ट है, और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का भी लास्ट रूल है। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें हम ये जो सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगर देखिए कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो, फिर उसके बाद विल शैल गिवन हो और V1 गिवन हो, 3 वर्ड याद रखिएगा। अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, विल शैल गिवन है, V1 गिवन है, इट मींस
वो हमारे सिंपल फ्यूचर के इंट्रोगेटिव का रूल 3 से रिलेटेड सेंटेंस है और हमें उसमें इस रूल को अप्लाई करना होगा। क्या रूल कहता है? रूल कहता है चलो आप हु को बाय हु में चेंज कर दो, फिर विल शैल लगा लो, फिर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सेट कर दो, बी लगाओ और जो V1 उसकी थर्ड फॉर्म यूज करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे होंगे इसमें कहीं भी ना बाय आया ना ऑब्जेक्ट आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान से देखिए एक्टिव के रूल में देखिए कहीं भी ना सब्जेक्ट है, ना इसमें ना सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट को तो यहाँ लाते हैं लास्ट में। तो जब यहाँ सब्जेक्ट ही मिसिंग है सेंटेंस में तो यहाँ पे ना बाय आएगा ना ही यहाँ तो लास्ट वर्ड जो हम यूज करते हैं ना सब्जेक्ट, वो भी नहीं आएगा। नाउ अब इस रूल को हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें इस सेंटेंस को चेंज करना हो, हु विल रिंग द बेल, घंटी कौन बजाएगा, अब इसको चेंज करना है तो सिंपल सी बात से पहले आप पहचानो हु से स्टार्ट हो रहा है, V1 दिया है, विल है, तो देखो वो तीनों वर्ड हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया। इसमें ये आपके सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल 3rd है और हमें इसमें ये रूल अप्लाई करना चाहिए। कर लेते हैं, पहले बाय होम लगाना चाहिए, लगा लेंगे, विल शैल लगाना चाहिए, अब विल लगाएंगे शैल वो डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल, और द बेल क्या है? ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल का यूज करेंगे इसलिए यहाँ विल आएगा। फिर देखिए विल का यूज कर लिया, देन हमें ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल, फिर बी, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए वर्ब क्या है इसमें? रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग, और लास्ट में क्या हमें लगाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके ये सिंपल फ्यूचर टेंस के सारे रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आप इन रूल को अच्छे से लर्न कर लेते हो और डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस भी उसके साथ आप कर लेते हो तो बिलीव मानिए एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस चेंज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ हर टेंस में 5 रूल है, आपको 5 रूल लर्न करना है और सेंटेंस को इजीली चेंज कर लेना है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस और इजीली आप प्रैक्टिस से पहले सेंटेंस को चेंज करना सीख जाएंगे। और हमने पहले के वीडियोस में भी आपको इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया था, उसके पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हमने पहले के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप पहले के टॉपिक देखना चाहें तो हमारे नारायणी एजुकेशनल पॉइंट के चैनल में जाके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और एक्टिव पैसिव और अदर वीडियोस भी हैं, टेंसेस वगैरह भी हैं, उनको भी आप अच्छी तरह सीख सकते हैं और अपने स्पोकन को अच्छा कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को अच्छा कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। आप कह रहे होंगे सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ गया? तो देखो हमने पहले भी अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए वो जब सेंटेंस चेंज ही नहीं होता तो उसके रूल कैसे होंगे। इसलिए हम नेक्स्ट क्या हमारा आता है टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट आता है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ जय।